सबकी अपनी बात होती है, अपने विचार होते हैं, अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है, समझ होती है, एक-दूसरे से मैच नहीं करता है हर किसी की बातें। और जय श्री भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और मैं इसी अ, विचार के लिए मैं आप लोगों से अभी बात करती हूँ थोड़ा-सा। और मैं यहाँ पे लेने की चली आई हूँ तुलसी की पत्ती चाय के लिए, जो कि मेरे क्यारियों में लगा हुआ है, घर की जो बाउंड्री है उसके क्यारियों में लगा हुआ है। तो यहाँ से तुलसी की पत्ती ले लेती हूँ, तो मुझे चाय में डालकर पीती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चाय की तो मैं शौकीन हूँ। मैं पहले के ब्लॉग्स में भी हमेशा शेयर करती आई हूँ कि चाय के बारे में कुछ बोला ना तो मुँह तोड़ दूँगी। एक शॉर्ट भी मैंने बनाया था इस बारे में कि चाय के बारे में कुछ बोला ना तो मुँह तोड़ दूँगी। तो खैर ये तो मज़ाक की बात है, सीरियस बात नहीं है कि हाँ, सॉरी इसके लिए। ये तो एक डायलॉग है जिसको मैंने आप लोगों से शेयर किया। जो चाय के शौकीन हैं उनको बहुत अच्छे से इस बारे में मालूम पड़ जाएगा कि चाय के बारे में कोई कुछ बोले तो बुरा लगता है। नहीं भाई, मुझे चाय तो पीना ही पीना है। और मैं बता रही थी आप ये तो बाहर का सीन है, बहुत अच्छा मौसम था, तो मैंने उसको लिया था और उसके बाद यहाँ पर चली आई मैं कि पराठा सेक रही थी सुबह के नाश्ते में। और कुछ एन्जॉय भी कर रही थी क्योंकि घर में खुशी का माहौल है। थोड़ा-सा चल तो रहा है पिक्चर, लेकिन हमारे पितर भगवान भी प्रभु भी सब खुश रहे और हमारे घर में भी खुशियाँ बनी रहे। हालाँकि थोड़ा-सा उदासी और थोड़ा-सा खुशी दोनों ही बराबर आती-जाती रहती है। तो इस टाइम तो मैं एन्जॉय कर रही थी क्योंकि मैं खुश थी और कोई गाना चल रहा था तो उस पर मैं गाकर खुश थी। और मैं पराठा भी बना रही थी। मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि देखिए लाल-लाल लगा हुआ है, चित्ती पड़ी हुई है, जिसको बोलते हैं कि रोटी पर चित्ती और लाल लाल एकदम खर जैसा हो जाता है, तो अच्छा रहता है। और मैं गाना एन्जॉय कर रही हूँ। और वो जो पित्तर का जो क्या कहते हैं, पित्तर जब स्टार्ट होता है तो सब जैसे कि खाना रखते हैं बाहर, तो ये मेरी एक अपनी राय थी। मैंने किसी स्पेशल के लिए या किसी और के लिए कुछ नहीं बोला था कि कोई नहीं करना है किसी को। कि 1-2 कमेंट्स आया था इसके बारे में कि ऐसा आपने कैसे कहा कि उनसे छुटकारा मिल गया। तो पहले सब क्या कहते हैं, उसके बारे में जान लें कि पूरी वीडियो को देखें कि मैंने किस टॉपिक पर मैंने क्या कम टाइटल डाला हुआ है, तो ही कमेंट करें कि हाँ, मैं ठीक है, अच्छा लगा कि मुझे कमेंट आया। लेकिन मैंने किसी पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा था, ये मैंने एक अपनी राय दी थी कि ऐसा होता है, मेरी अपनी सोच है। क्योंकि हम जब तर अपने पूर्वजों को गया में जाते हैं बैठाने के लिए, तो वहाँ पर यही सोचकर जाते हैं कि वो हमारे आगे-पीछे हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो उनको बैठा दिया जाएगा, तो वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएँगे और अपने परिवार से दूर हो जाएँगे। तो जब हम उनको खिलाते-पिलाते रहेंगे या फिर डालते रहेंगे दाना, जो खाना-पीना है, तो करते रहेंगे, तो इसका मतलब वो हमारे अगल-बगल घूम रहे हैं तभी तो। तो जो हमारे पंडा जी थे उन्होंने जो बोला था उनकी बातें मुझे सही लगी कि हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होगा तभी तो लोग बैठाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके आगे-पीछे घूमते रहते हैं, कुछ भारपन महसूस होता है, तो जाते हैं बैठाने। तो मुझे अच्छा लगता है जब से वो मैं बैठा कर आई हूँ गया में, उसके बाद से मुझे अच्छा फ़ील होता है, लगता है कि हाँ, ठीक है। यहाँ मैं दूध गरम करके रखने जा रही थी, यहाँ पे रखती हूँ इसलिए क्योंकि किचन में पड़ा रहेगा तो वहाँ पे बिल्ली चली जाएगी और चूहा भी आके ढक्कन हटा सकता है, तो यहाँ सेफ रहेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे ला रख देती हूँ क्योंकि नज़र के सामने बना रहेगा। तो इसके लिए मैं अपना ओपिनियन शेयर की थी, अपनी बात बताई थी कि ऐसे होता है और जो करते हैं उनके लिए कुछ नहीं, वो करें। अपने जो पूर्वज हैं वो गया नहीं बैठाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गया बैठा दिए हैं, तो उनको तो करना ही चाहिए। और जो भी गया बैठाने के बाद भी कर रहे हैं, तो भी अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। ये मेरी सोच है कि मैं जब वो चले गए तो मैं किसको करूँ फिर? तो इसकी वजह से मुझे पंडा जी की राय अच्छी लगी। उन्होंने गया में स्पेशली जब मैं वापस आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि अब उनका अंत हो गया है। अब जितने भी जो पूर्वज थे, जो हमारे मर चुके थे जो लोग,
उनको हमने गया में बैठा दिया है, तो अब ज़रूरत नहीं है, अब वो आपके साथ नहीं हैं। तो आपको घर जाने के लिए, कुछ जाने के बाद आप कुछ भी करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ उनको मिलेगा। आपको करना है तो अपने लिए करिए, अपनी शांति के लिए करिए, आपको अच्छा लगे तो उस काम को करिए। और वैसे ज़रूरी नहीं है कि वो जब आपने गया कर दिया तो उनका काम घर पर जाने के बाद भी कुछ करते रहिए। जो भी उनके नाम का होता है वो गया में हो जाता है। दान दे देते हैं, वहाँ पे बैठा देते हैं। ये अंत होता है उनका, फिर घर में आके कुछ नहीं करना रहता। वो लोग अपने लिए करते हैं, अपने सुख शांति के लिए और अपनी खुशी के लिए करते हैं। और यहाँ बैठकर मैं आलू की चिप्स टाइप पतले पतले काट रही थी ताकि इसकी भुजिया बना सकूं। तो इसमें किसी मैंने खास के लिए नहीं बोला, और जो करते हैं उनके लिए नहीं बोला कि वो क्या करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। जो भी करेंगे तो सब अपने लिए करेंगे, किसी और के कहने पर कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। और कमेंट में भी जो भी आया था तो अच्छी बात है कि उन्होंने कम से कम ध्यान दिया। और मैंने किस बात पर क्या, पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलता है कि कहाँ किस वजह से क्या बोला गया था। खैर, मेरे यहाँ पर मैं इस समय आलू छील रही हूँ और वही गाने की मैं एंजॉय कर रही हूँ। हमेशा की तरह मैं कुछ न कुछ मतलब गाना गाने या थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का शौक़ है, तो कहीं गाना वाना बजता रहता है तो मैं उसको एंजॉय करने लगती हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ, हरा मिर्च डालकर उस सरसों के तेल में इसको तड़का लगा के भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि दाल चावल मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है। और रोटी, सिर्फ आलू की सब्जी भुजिया बनाना है, क्योंकि अब इस समय हमारे यहाँ पे ये नहीं आ रहे हैं सब्जी वाले, और आते भी हैं, एक है तो 9:30 पौने 10 बजे रात को आते हैं। उस टाइम आजकल 2-3 दिन से मैं छत पर रह रही हूँ तो मैं ले नहीं पा रही हूँ। और उनके पास भी बहुत कम सब्जी रहती है, जैसे लगता है एक ही पर्सन की कॉलोनी में किसी को देने के लिए वो आते हैं, उसके बाद वहाँ से ही वापस चले जाते हैं। तो मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ अपने आप को कि चलूँ मैं ले ही लूँ। मेरे पास सिर्फ आलू ही बचा हुआ था तो उसका भुजिया बना दे रही हूँ, तो भुजिया चल जाएगा। दाल चावल के साथ भुजिया आलू की बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। हम लोगों की तरफ तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ पापड़ हो, चटनी, अचार हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन अचार भी नुकसान है, पापड़ भी ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, चटनी अचार भी, चटनी तो खा सकते हैं, अचार भी। तो चटनी में धनिया टमाटर ये सब चाहिए, जो कि सब्जी तो है ही नहीं है, इसीलिए तो मैं सिर्फ आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो चलिए ठीक है। और आप लोग भी जो मैंने शेयर किया था उसके बारे में ऐसा मत सोचिए कि मेरा ये विचार है, तो आप लोगों को भी करना है इसी तरह से। गया बैठाने के बाद यदि इच्छा होती है तो आप लोग अपने घर में कौवों को दीजिए, कुत्तों को दीजिए, जिसको देना है दीजिए। जैसे मैं भी अपने हिसाब से देती हूँ, उस चीज़ का कोई दबाव नहीं है कि हमको उस चीज़ को करना है, अपने हिसाब से करती हूँ। क्योंकि अब हमारा किया हुआ हमारे पूर्वज को नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमने लास्ट जो काम होता है गया बैठाने का, वहाँ पे काम किया हुआ है। जब तक नहीं किया हुआ था तब तक मैंने ये सब चीज़ें की है। तो अभी तक मैं हर पितृपक्ष जब चल रहा था तो उसमें सारा परहेज करना, खाना बना के रखना, ये सारी चीज़ें करती थी, पूजा पाठ करना, सब चीज़ करती थी। अभी भी करती हूँ, सुबह जो जल चढ़ाना है, देना है, वो सब करती हूँ, रखती हूँ। तो आप अपने हिसाब से करिए, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अपनी शांति के हिसाब से और अपनी खुशी के हिसाब से काम करती हूँ। किसी चीज़ का मैं बोझ नहीं लेती हूँ, हर चीज़ का अपनी शक्ति और धर्म के हिसाब से काम करती हूँ और चलती हूँ। यहाँ मैंने बॉटल भर लिया है पीने के लिए, ताकि एक आराम बार रहे भर दिन लिए भर हैं पीने इसको, में। तो दिन भर में 2 बॉटल ये ख़त्म होगा तो इनफ होता है हमारी बॉडी के लिए। इसको नाप कर पीना सही रहता है और इजी रहता है, फटाफट पी लेते हैं। मतलब इसमें रखा रहता है और उठाया पी लिया,
कोई बार बार भरना नहीं पड़ता, और सुबह से पहली बार भरी हूँ मैं। तो अब इसमें खाना वगैरह चलेगा। खाना जब खाएंगे उसके बाद, खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद पानी पीते हैं, तब तक चलेगा। शाम होते सोते सोते एक बॉटल और भरा जाएगा। तो ये करीब 1.5 लीटर का है, करीब नहीं 1.5 लीटर का है। तो 1.5 लीटर है, 1.5 लीटर तक और 3 लीटर तक हो जाता है पानी। तो प्रॉपर इनफ है वो बॉडी के लिए, सही है। और ये तोड़ दिया है बेटा, तो इसको मैंने धागा से इसका ढक्कन टिकाया हुआ है। मिलूंगी अगले ठीक ब्लॉग में, है। तब तक के लिए नमस्कार।